छठी क्लास की नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रथम अध्याय पढ़ा है, जिसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। उसके दौरान हमने ये प्रार्थना पढ़ी, हे दयामय हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। ये जो कविता है, मैंने इसका सरलार्थ आपको समझाया था और इसके शब्दार्थ भी आपको समझाए थे। उम्मीद है ये सरलार्थ और ये शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो ये जो जितने शब्दार्थ हैं, इन पर मैं पहले बोल चुका हूँ। उम्मीद है आपने भी इस पर काम कर लिया होगा। अब अभ्यास बनता है। आपकी किताब के अंदर तो प्रश्न नहीं दिए गए हैं, परंतु इनके प्रश्न तो पेपर में पूछे जाएंगे, जो इनकी पंक्तियों पर आधारित हैं। तो आइए इन प्रश्नों को ध्यान से समझें और अपनी कॉपी में लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली पंक्ति जो दी है, हे दो भक्त, प्रश्न नंबर 1, भक्त भगवान से कैसे जीवन की मांग करता है? तो इसका उत्तर दिया है आपके सामने, भक्त भगवान से शुद्ध जीवन की मांग करता है। दूसरा प्रश्न जो है, भक्त भगवान से क्या दूर करने व क्या पाने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, भक्त भगवान से बुराई दूर करने व भलाई पाने के लिए कहता है। तीसरे प्रश्न में जाएंगे हम, हमारे देश के बच्चे व बड़े कैसे हों, यानी किस प्रकार के अपने नागरिकों की हम कामना करेंगे कि हमारे देश के नागरिक, हमारे बच्चे बड़े किस प्रकार के होने चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है कि हमारे देश के बच्चे व बड़े धर्मात्मा हों, यानी जिनकी आत्मा धर्म पर चलने वाली हो, सब धर्म के रास्ते पर चलने वाले हों, धर्मात्मा हों। चौथा प्रश्न है, सबके मन में कैसा उजाला हो? उजाला तो रोशनी होती है, लेकिन यहाँ पर कैसा उजाला लाइन के आधार पर दिया गया है कि सबके मन में ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो, सबके मन में ज्ञान के प्रकाश का उजाला हो। पांचवा प्रश्न है, अपना भारतवर्ष किससे सुगंधित हो? अपना भारतवर्ष किससे सुगंधित हो? तो इसका उत्तर दिया है, अपना भारतवर्ष हवन यज्ञ से सुगंधित हो। इसका मतलब ये है कि नित्य प्रति, यानी हर रोज हर घर में या फिर पड़ोस में या फिर मोहल्ले में या फिर गांव में नित्य प्रति एक हवन, 2 हवन होते रहने चाहिए। हवन करने से क्या होता है, जितनी भी बीमारी फैलाने वाले हानिकारक कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे और ये हरियाली वनस्पति है वो बढ़ती है, देवताओं को भोजन मिलता है, समय पर वर्षा आती है, सब चीज़ समय पर होती है। इसलिए यज्ञ हवन होने चाहिए। वे हमारी गीता में कहा है कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यात अनसंभवा अन्नात भवन्ति भूतानि तस्मात् यज्ञ समुद्भवा। अर्थात यज्ञ करते हैं तो उससे बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न हम सब खा करके जीवन धारण करते हैं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। तो मूल कारण हुआ यज्ञ। इसलिए यज्ञ को हमें अच्छे से, प्रत्येक भारतीय का नागरिक है कि हम अपने आप में सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का नीति अपनाते हुए हम खुद भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दूसरे भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए हवन करें। तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, हमें वेद के प्रचार में कैसे बनना चाहिए? हम वेद का प्रचार करने में कैसे बने? आलसी ना बने, हम वेद के प्रचार में पुरुषार्थी बने। पुरुषार्थी का अर्थ है मेहनत करने वाले, परिश्रमी, मेहनती बने। 7वां जो प्रश्न है, हम व्यसनों से बचते हुए क्या छोड़ दें? तो इसका उत्तर दिया है, सब व्यसनों से बचते हुए हम मोह को छोड़ दें, जैसा कि लाइन में दिया गया है। 8वां जो प्रश्न है, हमें कैसी संगत में रहना चाहिए? तो इसका उत्तर दिया है, हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा, ध्यान देना, रामायण में भी ये कहा है, रामचरितमानस हमारा सबसे उत्तम ग्रंथ है, वो उसमें कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होए। सत मैंने सच्चे, संग मैंने संग, अच्छे लोगों का संग वो हमें ज्ञान देता है, बुरे लोगों का संग हमें बुराई देता है। इसलिए हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, बुरे लोगों के संग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुरे तो बुराई देंगे। अब देखो ना, जैसे कोई आदमी अगर मेहंदी बेचने का काम करता है तो भले ही वो अपने हाथों पर मेहंदी ना लगाए, तो भी उसके आंचल में, उसके हाथों में, उसके शरीर पे मेहंदी का रंग आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो मेहंदी उसने लगाई तो नहीं थी, कोई फूल तोड़ रहा है,
तो फूलों की सुगंध हाथों में आई जाती है। हालांकि फूल ने सुगंध उसको नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ फूल की सुगंध से सुगंधित हो गए। इसी प्रकार से हम अगर किसी शराबी की कल्पना करें, तो जो शराब का काम करता है, शराब का धंधा जिसका है, तो अगर वो दूध की बाल्टी लेकर के भी चल रहा हो, तो लोग ये सोचेंगे कि दूध दाद कुछ नहीं है इसके पास तो शराब होगी। इसलिए जैसी संगति में हम रहेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। इसलिए हमें सदा बुरी संगति त्याग करके हमेशा अच्छे लोगों के संग में ही रहना चाहिए। अच्छी संगति से ही हमारा लाभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, तो इसका उत्तर दिया है हमें वेद के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वेद मार्ग ही धर्म का मार्ग है। वेद मार्ग ही अपना और दूसरों का सबका भला करने वाला मार्ग है, इस पर चलना चाहिए। 10वां जो प्रश्न है, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। हमें देवों की पूजा तो करते हैं हम, लेकिन भूतों की और दूसरों की जो उपासना करते हैं, निसंदेह जो जिसको पूजता है, वह गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि वो सब की सब पूजा वास्तव में मेरी पूजा हो जाती है। निसंदेह एक परमात्मा की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। मतलब कहने का भाव यही है कि हमें परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। तो बच्चे ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में लिखें और उन्हें तैयार करें, उन्हें याद करें, ताकि आपके पेपर में आप अच्छे से लिख सकें। धन्यवाद।